लेकिन अपने पिता और भाई का जो नहीं हुआ, वह इंसान आपको लगता है कि किसी का हो सकता है? जिस इंसान ने उसको 21 सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया हो, हर एक सुख दुख में उसका मदद किया हो, वह लड़की अपने माता पिता भाई की नहीं। लोग बहुत चटकारे लेकर इसे देख रहे हैं। छोटू की मौत का हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन लोग इस पे कहानी बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। कोई फेवर में बोल रहा है, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है, क्योंकि प्यार जो है वो दोपहर 2 बजे भी हो सकता है ना। उसके लिए रात के 2 बजे करने की क्या आवश्यकता है? मेरा ये लोग जैसा करते हैं ना, बॉटम के लोग वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, और टॉप के लोगों की परिभाषा बदल गई है। आज के टाइम में टॉप पे कौन होते हैं? आज के टाइम में टॉप पे होते हैं हॉलीवुड वाले और बॉलीवुड वाले। मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं मौजूद हूँ भागलपुर ज़िले में। आपको पता होगा कि बिहार समेत पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है। इसको मैं मुद्दा ही बोलूँगा क्योंकि पहले यह कुछ और था, लेकिन अभी एक मुद्दा बन के रह गया है। आरती छोटू प्रेम कांड सुनकर आपको पता चल गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं बिहार के अररिया ज़िले के रानीगंज की, जहां पर एक प्रेम कांड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि बच्चा नहीं बोलेंगे, 21 साल उम्र था। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज से जुड़े हुए सर हैं। समाज में इनका ज़्यादातर समय बीतता है, युवाओं के बीच समय बीतता है। सबसे पहले तो यश सर हैं। सबसे पहले सर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा जो समय है वो युवाओं के बीच में बीतता है, क्योंकि जो युवा गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उनकी मदद करते हैं। सर आपको पता होगा कि आरती और छोटू यह एक ऐसा नाम बन गया है कि आप सोशल मीडिया पर जाकर जब सर्च करते हैं तो आपको पता नहीं करना पड़ता है कि यह कौन है, सीधे आ जाता है मुद्दा और लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले सर बताइए, इस मुद्दे के वजह से, एक छोटे से कांड के वजह से इसको बहुत बड़ा बना दिया गया है, हालांकि मीडिया के द्वारा और बिहार के लोगों के द्वारा। इस मुद्दे के वजह से बिहार के बच्चों पर, आने वाले बच्चे हैं जो पीढ़ी के, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मुद्दे की वजह से? देखिए, उन पे प्रभाव जो पड़ रहा है ना, वो सही नहीं पड़ रहा है। उन पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लोग बहुत चटकारे लेकर इसे देख रहे हैं। छोटू की मौत का हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन लोग इस पे कहानी बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं। कोई फेवर में बोल रहा है, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है, और जिसको देखो 18 से 25 के एज ग्रुप में जिसको देखो वो छोटू आरती के वीडियो को देख रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है? अच्छा, वीडियो अगर कोई डाल रहा है यूट्यूब चैनल वाला, न्यूज़ चैनल वाला, तो उसमें अगर लिख दे रहा है सिर्फ और सिर्फ वीडियो कुछ भी हो आरती और छोटू, तो लोगों को आखिर क्यों इंटरेस्ट है दूसरे किसी की कहानी, दूसरे किसी की स्टोरी? अपने लाइफ से लोगों को मतलब नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे लोगों की स्टोरी? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी के टाइम में अट्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। बस यही इसका कारण है। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा, आप युवाओं के साथ रहे, युवाओं की सोच को शायद आप पकड़ पाएंगे, क्या लगता है इसमें कैसे क्या हुआ होगा कि आखिर इतना बड़ा कांड हो गया अररिया में? देखिए, इस पे तो हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो पुलिस का काम है, और हमें बहुत दुख है कि छोटू की जान चली गई। जान नहीं लेनी चाहिए थी छोटू की जान नहीं जानी चाहिए थी। जान जाना बहुत गलत हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत हो रहा है कि मीडिया वाले इसको ओवर हाइपिंग कर रहे हैं, मीडिया वाले इसको ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। किसी को कोई न्यूज़ नहीं मिल रहा है, वो वहाँ पर उनके घर में जा रहा है, कोई छोटू का इंटरव्यू ले रहा है, कोई आरती का इंटरव्यू ले रहा है। ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आगे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि युवाओं को इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? युवाओं को देखिए, जो संदेश मिल रहा है ना न्यूज़ के माध्यम से, वो बहुत गलत मिल रहा है। यहाँ पे गलती लड़के की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है। क्या कहानी है ये मुझे नहीं पता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन युवा लोग जो देख रहे हैं, जो लोग अमर प्रेम कथा बोल रहे हैं, या सच्ची प्रेम की दास्तान बोल रहे हैं, या राधा कृष्ण से इसको कंपेयर कर रहे हैं, वो बहुत गलत हो रहा है। युवाओं को लग रहा है कि करियर बनाने से ज़्यादा सही और करियर बनाने से ज़्यादा ज़रूरी गर्लफ्रेंड बनाना है, जो कि सबसे बेकार की चीज़ है आज के टाइम में। अट्रैक्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा, अभी युवाओं को फोकस करना चाहिए अपने करियर पे। उनका जो पैशन है, या उनका जो प्रोफेशन है, या उनका जो एस्पिरेशन है ना, उस पे फोकस करना चाहिए युवाओं को, ना कि इन केसेस पे। क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं वो आते जाते रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपाई नो नित्या शांति शिक्षस्व भारत। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो सर्दी गर्मी हो, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे वो मान अपमान हो, चाहे वो मीडिया में चल रहे केसेस हों, ये आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। ये परमानेंट नहीं है। जब ये परमानेंट नहीं है और ये कुछ टाइम के लिए है, तो आप क्यों अपना टाइम इसमें दे रहे हैं? आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इन वीडियोज़ को देखकर? एक लड़की है आरती,
उसने अपने पिता को, अपने भाई को, एक भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, एक पिता और बेटी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। वह लड़की सीधा आरोप अपने पिता, अपने भाई पर लगा देती है कि मेरे पिता और भाई ने एक हत्या कर दिया है। हालांकि अभी जांच होनी बाकी है, जांच होगी तो पता चलेगी कि हत्या किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी। लेकिन अपने पिता और भाई का जो नहीं हुआ, वह इंसान आपको लगता है कि किसी का हो सकता है? जिस इंसान ने उसको 21 सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया हो, हर एक सुख दुख में उसका मदद किया हो, वह लड़की अपने माता पिता भाई की नहीं हुई, तो क्या वह किसी और की हो सकती है? हमें तो ऐसा लगता है कि किसने जान लिया है, किसने नहीं लिया है, ये जांच का विषय है। इस पर जांच होनी भी चाहिए और इस पर जांच हो भी रही है। हम इस पे कमेंट करने वाले कोई भी नहीं होते हैं कि जान किसने ली है। मगर क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। छोटू जी को या तो उनकी भाभी ने बुलाया है या तो उन्होंने बुलाया है। रात को 2 बजे किसी के घर में जाना कहाँ तक सही है? आप भी हुआ है, आप मेरे से बेटर बता पाएंगे। आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग रात को 2 बजे किसी के घर पे जाना कहाँ तक सही है? देखिए, मैं अपनी अगर राय दूँ तो रात को अगर आप कोई बुलाता भी है तो मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मर रहा हो, किसी को अस्पताल ले जाना हो, तब आप किसी के घर जा सकते हैं ले जाने के लिए। इसके अलावा आप किसी काम के लिए नहीं जा सकते हैं, ऑन इमरजेंसी जा सकते हैं। तो इन सब मेरा सवाल ये है ना कि वहाँ पे कौन सी इमरजेंसी थी और वहाँ पे किसकी मौत हो रही थी जो उन्हें रात को 2 बजे जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं आपके नज़र में वह गलत था और पूरी देश के लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो क्या कहिएगा उन युवाओं को जो कि हम लोगों को फ़ोन करके गालियाँ बकस रहे हैं कि आप लोग खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? उन लोगों से क्या संदेश देना चाहिएगा? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आप ये कंटेंट देख रहे हैं, इसलिए आज के कंटेंट क्रिएटर्स या फिर आज के मीडिया वाले इस न्यूज़ को बार बार चला रहे हैं अपने चैनल पे। आप लोग देखना बंद कर दीजिए, ये लोग चलाना बंद कर देंगे। आप लोग आरती को हीरोइन बनाना और छोटू को हीरो बनाना बंद कर दीजिए, ये लोग छोटू आरती पे मूवी बनाना बंद कर देंगे। ये लोग तो वही बनाएंगे ना जो आप देखना चाहते हैं, और आप क्या देखना चाहते हैं ये आपसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा, इन सब घटनाओं के पीछे आपको क्या लगता है, क्यों बच्चे आखिर क्या देख कर रहे हैं? बच्चे कहीं ना कहीं हम किसी को देख कर ही कुछ सीखते हैं। कैसे बच्चों के अंदर ये सब आ जा रहा है कि हम प्रेम करेंगे, घर में जाकर मिलेंगे? इन सब चीज़ों की ज्ञान कहाँ से आ रही है बच्चों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। एक किताब है जो मैं डेली पढ़ता हूँ, उसका नाम है भगवद गीता। भगवद गीता की 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा, यद्यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरोजनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका मतलब क्या होता है कि टॉप के लोग जैसा करते हैं ना, बॉटम के लोग वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, और टॉप के लोगों की परिभाषा बदल गई है। आज के टाइम में टॉप पे कौन होते हैं? आज के टाइम में टॉप पे होते हैं हॉलीवुड वाले और बॉलीवुड वाले। बच्चा जब तक 18 साल का होता है तब तक 18,000 बार ऐसे सीन्स को देख चुका होता है, और ऐसे सीन्स को देखने के बाद बच्चे के मन में क्या आएगा कि मुझे भी सीन को इमिटेट करना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि प्यार जो है वो दोपहर 2 बजे भी हो सकता है ना, उसके लिए रात के 2 बजे करने की क्या आवश्यकता है? मेरा ये क्वेश्चन है। मैं फेवर में भी नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मुझे सबसे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि युवाओं का जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पर जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है युवाओं के लिए। अपने करियर बनाने को छोड़कर लोग वीडियो बनाने के चक्कर में हैं, अररिया जा रहे हैं, कवरेज ले रहे हैं। ये कहाँ तक सही है आप बताइए? आप एक प्रसिद्ध मीडिया कर्मी हैं, आपका काम है ये करना, मगर कोई भी जा रहा है व्यू सब्सक्राइबर बटोर कर आ जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? सवाल सर से मैं यही लूँगा कि आखिर में सबसे पहले लास्ट में हमें यही बता दीजिए कि पहला प्यार कौन होना चाहिए, या तो माता पिता या फिर आपका आशिक? देखिए, पहला प्यार आपने कहा, पहला। देखिए, प्यार होने के लिए पहचान होना ज़रूरी है। आप जिसको पहचानते नहीं उससे प्यार कैसे हो सकता है? तो सबसे पहली पहचान तो आपके माता पिता से ही होती है आपकी। इसलिए सच्चा प्यार जो है वो केवल माँ बाप से ही हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, परिवार से हो सकता है। और उस प्यार को पूरी वफादारी के साथ में अगर आप निभाते हैं तभी आप किसी दूसरे प्यार को निभा पाएंगे। क्योंकि जो लोग अपने माता पिता के साथ लॉयल नहीं है वो किसके साथ लॉयल हो पाएंगे? मुझे ये बताइए। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं किसी को इंडिकेट कर रहा हूं, मगर मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूं। आप बताइए, आप अगर अपने माता पिता के साथ लॉयल नहीं हैं तो क्या आप मेरे साथ लॉयल हो पाएंगे? मेरे जीते जी नहीं हो पाएंगे। मेरे साथ लॉयल हो पाएंगे आप अगर आप अपने माता पिता के साथ लॉयल नहीं है तो देखिए, माता पिता के साथ पहला प्यार होना चाहिए। और माता पिता का भी ये ड्यूटी है कि बच्चों को सही संस्कार दें, क्योंकि हज़ारों में से एक ऐसा कोई केस होता है जो रात को 2 बजे किसी के घर में मिलने जाता है। 1000 में से 999 युवा तो नहीं ही जाते हैं, क्योंकि उसके माता पिता कहीं ना कहीं उसको ठीक ठीक संस्कार देते हैं और वो उस संस्कार को ग्रहण करता है। लोग अपने आप को कंट्रोल करना भूल गए हैं, सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज़ खत्म हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने भी देखा है कि ये उम्र है,
ये डिज़ायर बहुत आता है लोगों के मन में, ये जो डिज़ायर होता है लस्ट वाला, ये लोगों के मन में बहुत आता है। और एक गाना भी बहुत फेमस हुआ है कि यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कैमरामैन, आपने सुना है ये गाना, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक? तो देखिए, ऐसे ऐसे गाने ना हमारी चेतना को खराब कर रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति यद्वत सशांति मापनोति न कामा कामी। इसका मतलब ये होता है कि समुद्र के अंदर बहुत सारी नदियां प्रवेश करती हैं। हफ्ते के 6 दिन नदियां प्रवेश करती है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? 7 दिन हफ्ते के। मैं यही बताना चाह रहा था कि संडे को नदियों की छुट्टी नहीं होती है। नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र जो है वो स्थिर रहता है। इसी तरह ये जो बुरे विचार होते हैं, ये जो लस्टफुल थॉट्स होते हैं, ये जो वासनात्मक विचार होते हैं, ये भी हमारे माइंड में प्रवेश करते रहते हैं। लेकिन शांति सबको नहीं मिलती है। शांति सिर्फ उसको मिलती है, करियर केवल उसका बनता है जिसके मन में गलत विचार तो आते हैं, जिसके मन में कामनाएं तो आती हैं, मगर उसको पूरा करने के लिए वो कामी नहीं बनता है। वश में कर लेता है अपने, बिल्कुल, अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में कर लेता है। मगर अगर कोई वश में नहीं कर पाया तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उसकी जान ले लें। और अगर उसकी जान चली गई है तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि उसकी प्रेमिका को आप हीरोइन बनाएं। चलिए, यह थे यश सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई, आपको सुननी चाहिए और पूरा, हमको आशा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा सुना होगा। सर ने जो कहा, इस चीज़ को अगर अच्छा लगे तो इनकी राय पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा इनका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, क्योंकि अच्छे वीडियो को जब हम लोग शेयर करने को बोलते हैं तो शायद लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोग अच्छे इंसान समझते हो खुद को तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सर ने जो बातें कही हैं युवाओं को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उन माता पिताओं को भी देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि सर ने जो कहा, इन सब चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो शायद इस तरह की घटनाएँ नहीं होगी। आखिर में सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, हमारा विचार आप लिए। हमें सबसे बुरा ये लग रहा है कि युवाओं को मैसेज गलत मिल रहा है, संदेश गलत मिल रहा है। लेकिन आप जैसे मीडियाकर्मी अगर रहेंगे तो वो युवाओं को ना सही संदेश देने का भी काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें आप लोग। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।